महावीर प्रभु न ध्यावा गुण गौरव गाथा गावा रे महावीर प्रभु न ध्यावा गुण गौरव गाथा गावा रे महावीर प्रभु न ध्यान राग द्वेष विजेता प्रभुवर राग द्वेष विजेता प्रभुवर श्रद्धा शीश झुकावा रे महावीर प्रभु न ध्यान तृष्णानंदन भव भय भंजन तृष्णानंदन भव भय भंजन भावारे भेट चढ़ावारे महावीर प्रभु न ध्यान भावारे भेट चढ़ावारे महावीर प्रभु न मन मंदिर में आओ प्रभुवर मन मंदिर में आओ प्रभुवर भक्ति दीप जलावारे महावीर प्रभु न ध्यान भक्ति दीप जलावारे महावीर प्रभु न ध्यान लाखान तारा प्रभुवर लाखान उज्ज्वल शिवपुर पथ पावा में महावीर प्रभु न ध्यान उज्ज्वल शिवपुर पथ पावा रे महावीर प्रभु न ध्यावा अनेकांतरो दर्शन दीनो अनेकांतरो दर्शन दीनो मैं मन में हर्ष मनावारे महावीर प्रभु न ध्यान मैं मन में हर्ष मनावा रे महावीर प्रभु न चिंतामणि है नाम वीर रो चिंतामणि है नाम वीर चरणा में शीश झुकावारे महावीर प्रभु न ध्यान चरणा में शीश झुकावारे गुण गौरव गाथा गावारे महावीर प्रभु न ध्यावा गुण गौरव गाथा गावारे महावीर प्रभु न ध्यावा। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन।
युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम में कहा गया है, सर्वं कलं धम्म कलाजिनाये, सर्वं कहं धम्म कहाजिनाये, सर्वं बलं धम्म बलं जिनाये, सर्वं सुहं धम्म सुहं जिनाये। इस गाथा में बताया गया है, दुनिया में जितनी कलाएं हैं उनमें धर्म कला श्रेष्ठ है। दुनिया में जितनी कथाएं कही गई हैं उसमें धर्म कथा श्रेष्ठ है। दुनिया में जितने बल बताए गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बल धर्म बल है, और दुनिया में जितने सुख बताए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट जो सुख है वह धर्म सुख है। कला शब्द से आप परिचित है, क्योंकि जीवन के व्यवहारिक कार्यों में किसी न किसी कला का योगदान रहता है। जैसे वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला, संगीत कला व नृत्य कला आदि आदि। कला से जीवन में निखार आता है। समस्त कलाएं जीवन का बाह्य विकास या निखार प्रस्तुत करती हैं, परंतु धर्म कला है वह लौकिक और लोकोत्तर दोनों कलाओं का विकास करती है, नई चेतना का निर्माण करती है। धर्म शब्द ही एक ऐसा शब्द है जिससे व्यक्ति को परम शांति का अनुभव होता है। हर व्यक्ति धर्म की बात तो कर सकता है, धर्म नहीं कर सकता है। धर्म को जानने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, मानने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन धर्म को जीने वाले विरले ही जीव होते हैं। वे जीव भाग्यशाली हैं जो धर्म को आत्मसात करते हैं। कलाओं में आपने बहुत दक्षता प्राप्त की, और यदि आपने धर्म की कला नहीं सीखी तो जीवन में एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धर्म कला का इतना महत्व क्यों? हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। धर्म कला हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और जीवन जीने की कला यदि आ गई तो समझना चाहिए धर्म कला भी आ गई। जीवन जीने की कला से तात्पर्य है जागरूकता। हर प्रवृत्ति में यदि जागरूकता है, पाप भीरुता है, आत्मनिरीक्षण है, तो समझना चाहिए आप धर्म कला में निपुण हो गए। और यदि आपने बाह्य सब विकास कर दिया लेकिन धर्म कला का विकास नहीं किया तो आत्मा का उत्थान नहीं होगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए बताया गया है धर्म कला हमें जीने की कला सिखाती है। बार बार भावना भाव मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, अच्छा जीवन जीऊं, पवित्र जीवन जीऊं, और मन में न राग न द्वेष, न कलह का भाव रहे, न मैं किसी के मन में दुराग्रह का भाव रखूं, न द्वेष का भाव रखूं। मैं मन से, वचन से, काया से हमेशा स्वस्थ रहूं। दुर्भावना नहीं, दुर्ध्यान नहीं, अर्थ ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है तो समझना चाहिए वास्तव में आप जी रहे हो।
नहीं तो ठीक है, कोई रोकर जीता है, कोई हंसकर जीता, आप बताते हैं, ज्ञानी जन भी बताते हैं, कोई ढोंग की जिंदगी जीता है, कोई ढंग की जिंदगी जीता है। और जो ढंग की जिंदगी जीता है तो समझना चाहिए वो धर्म कला की ओर बढ़ रहा है, या धर्म कला को उसने आत्मसात कर लिया है। दूसरा बताया गया है, जितनी कथाएं हैं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, स्त्रियों की चर्चा खूब होती है, भोजन की चर्चा बहुत होती है, देश की चर्चा होती है, राज्य की चर्चा होती है, राजनीति की चर्चा होती है, घर परिवार की भी चर्चा होती है। सुबह से लेकर शाम तक यदि प्रतियोगिता रख दे तो प्रतियोगिता में कोई कोई तो फर्स्ट भी आ जाता है। बता दिया आपको स्त्री कथा के बारे में बोलना है तो घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, उनका भी अपना मूल्य है। लेकिन मुख्य बात है, दुनिया में जितनी भी कथाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो कथा है वो धर्म कथा है। धर्म कथा करना, वे जी भाग्यशाली है जो निरंतर धर्म कथा करते हैं। आज भी हमारे साधु साध्वियां, कुछ श्रावक भी ऐसे हैं जो दूसरी बात नहीं करते हैं, केवल धर्म कथा की बात करते हैं। कोई भी आ गया समझाने लग जाएंगे। आचार्य प्रवर की सेवा में अनेक श्रावक श्राविकाएं रहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं, कोई भी भाई आया सेवा कर बातचीत करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, वीतरागता के बारे में बताते हैं, द्रव्य पूजा भाव पूजा के बारे में बताते हैं, द्रव्य ये क्या दान और दया के बारे में बताते हैं। और बताना भी चाहिए, धर्म कथा करनी, और जो धर्म कथा करता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। आज समाई करते हैं, समाई में भी आलोचना पास में बोलते नहीं, स्त्री कथा भक्त कथा आदि की हो तो तत्विच्छाम देखो। धर्म कथा का विकास होना चाहिए। धर्म कथा का विकास हुआ तो समझना चाहिए आप बड़े हो। हमारे मुनि खेसी स्वामी लोगों को कितना समझाते थे, मुनि हेमराजी स्वामी लोगों को कितना समझा देते। उनके पास में समझाने की दक्षता थी, समझाने की कला थी, अद्भुत कला थी। एक भाई आया, संतों ने प्रेरणा दी, रात्रि भोजन का त्याग करो। हमारा तो यही काम है, और क्या काम है। मेरा रात्रि भोजन का मैं त्याग कर सकता हूं। मैं इसलिए त्याग नहीं करता हूं, चंद्रमा को मैं नाराज नहीं करना चाहता हूं, चंद्रमा को नाराज करना नहीं चाहता हूं। तो दिन का त्याग कर ले, दिन का भी मैं त्याग कर सकता हूं, मेरे में बहुत कैपेसिटी है। लेकिन मैं सूरज भगवान को, नारायण भगवान सूरज नारायण बोलते नहीं, उनको मैं नाराज करना नहीं चाहता हूं। हेमराजी स्वामी ने सोचा मेरा ही बाप निकला ये तो। लेकिन वो हेमराजी थे, वो भी कम नहीं थे। ठीक है, तो न दिन का त्याग न रात का, तो ऐसा कर अमावस की रात का त्याग कर ले। अमावस की रात में न तो सूरज नाराज होंगे न चंद्रमा नाराज होगा। सामने वाला भी फंस गया। तो समझाने की कला थी। और आचार्य भिक्षु में कितनी कला थी। हेमराजी स्वामी को समझाया कि नहीं समझाया? अरे हेमरा दीक्षा लेसी के तुम्हारे मरिया पूछे, अब ये बात क्यों करते हो? 9 वर्ष का जो गणित बताया लोग देखते रह गए। समझाने की कला जरूरी है। बच्चों को कैसे समझाना? आज का युग क्या है? तर्क का युग है। हाँ, तर्क का युग है। इसमें 2 बातें मुझे ऐसे ही लग रही है। एक तो बच्चों को समझने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो कुछ न कुछ कुतर्क करते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा की दृष्टि से, समाधान पाने की दृष्टि से करते हैं। कुछ लोगों का नेचर ही होता है कि कुछ न कुछ पूछना। एक तो जिज्ञासा की दृष्टि से पूछते तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक ऐसे ही कुतर्क करते रहते हैं। आज भी मिल जाएंगे ऐसे कुतर्क करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, जबकि उनको पता है ऐसा ही होता है, फिर भी अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये गलत है। चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई हो, जिज्ञासा की दृष्टि से यदि आप पूछते हैं तो जरूर आपको समाधान मिलेगा। और कहा भी गया जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, और जिज्ञासा करनी चाहिए। ज्ञान में तर्क कहते नहीं, ज्ञान में तर्क, आज्ञा में सतर्क रहना चाहिए। आचार्य महासम जी फरमाते नहीं, ज्ञान में तर्क, आज्ञा में सतर्क रहना चाहिए। कथा करो, ऐसी कथा करो सामने वाला भी वास्तव में देखे मुझे कुछ मिल रहा है। तो हमारे हेमराजी स्वामी, मुनि खेसी स्वामी और आचार्य भिक्षु ने किस प्रकार
वर्धमान जी श्रीमाल और विजय सिंह जी पटवा को समझा, ये धर्म कथा ही थी। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, कोई भी भाई बहन आ जाता भिक्षु दर्शन समझाते उनको, जीवन जीने की बातें, छोटी छोटी बातें बताते। महाराज जाप आदि, आज भी अनेक साधु हैं जो आते, पहले ये थोड़ी देर समझो, आदि करो, ये करो, वो करो। तो धर्म कथा का अपना मूल्य है, और घर में भी धर्म कथा चलनी चाहिए। कम से कम 7 दिन में एक दिन एकत्रित होकर अरहत बंदा करके धर्म कथा करो। जैन दर्शन के बारे में, तेरा दर्शन के बारे में, जैन आगमिक घटनाओं के बारे में, तेरापंथ की घटनाओं के बारे में उनको बताना चाहिए। नहीं बताओगे उनको कैसे पता चलेगा हम जैन है, तेरापंथी है। आज तो ये स्थिति है, ये स्थिति है, बच्चे को पूछते तुम्हारा धर्म कौन सा है, मुझे पता नहीं है। बस हाँ, वो सवाल कुल में पैदा हुए हैं, और मेरी माँ मंदिर जाती है, मेरी माँ स्थानक जाती है, सभा बन जाती है, इतना हम जानते हैं। तुम्हारे गुरु कौन है, मुझे पता नहीं है। 16 सत्या के नाम क्या है, 24 तीर्थंकरों के नाम, 11 आचार्य के नाम, ये मुझे पता नहीं है, मम्मी को पूछना पड़ेगा। और 12 क्रिकेटरों के नाम बता देगा, और अभिनेताओं के नाम बता देगा, सब नाम बता देगा कि उनके प्रति आकर्षण है, धर्म कथा के प्रति आकर्षण नहीं है। तो अपेक्षा है धर्म कथा का माहौल बनाओ, घर घर में धर्म कथा का माहौल होना चाहिए। यदि घर में धर्म कथा है तो समझना चाहिए आपका घर बहुत खुशहाली से भरा हुआ रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा। और जिस घर में धर्म कथा चलती है वह घर सुखी है, सुखी है, वहाँ कोई भी उपसर्ग उपद्रव की संभावना नहीं रहेगी। उपसर्ग उपद्रव आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं, टिकेगा भी, टिक भी गया तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्यों? आपके पास में धर्म कथा है। और देवता भी है, देवता भी, वो भी धर्म कथा सुनना पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सम्यक दृष्टि देवता हैं वो भी भावना भाते हैं, वो भी तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, और आचार्यों की सेवा में रहते हैं, संघ की सेवा में रहते हैं, और कुछ घरों में भी रहते हैं कि हमारे को और कुछ नहीं है, नौका मंत्र सुना दो, नौका मंत्र सुना दो। एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ के नीचे बैठा, वो कुछ कर रहा था, तो उस पेड़ में यक्ष का निवास था। वो बोला क्या कर रहा है? मैं मेरा नौका मंत्र सुन रहा हूँ, नौका मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अच्छा, नौका मंत्र का जाप कर रहा है, मेरे को सुना तू। वो समय दृष्टि था और मेरे को सुना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, वो पहले जैन था, तेरापंथी था, नौका मंत्र को जानने वाला था, कोई कारण से वो विराधक हो गया और गति में चला गया। जब उसको भान हुआ तो चिंतन करता वापिस मुझे ऐसा धर्म कथा करने का मौका मिले। ऐसा भी कहा जाता नहीं, कोई पूर्व भाव में कोई गलती की इसलिए ये भाव को स्वीकार किया और अब कर्म क्षय करके आगे बढ़ेगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसलिए धर्म कथा को जब भी मिले, 2 व्यक्ति मिले, दूसरी बात नहीं करना, केवल धर्म कथा, धर्म कथा, धर्म कथा। सामने वाला व्यक्ति समझे या नहीं समझे वो आगे की बात है। धर्म कथा करो, आज नहीं कल वो समझेगा। हो सकता है हम बार बार धर्म कथा की बात करते हैं तो आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि महाराज दिन भर धर्म कथा 25 बोल करते हैं और महाराज के पास कुछ है ही नहीं है। अरे भाई, जो होगा वही देंगे, दूसरा क्या देंगे? आपके पास में वो आप देंगे, मेरे पास में वो मैं दूंगा, और दूसरा क्या दूंगा? आप यदि कहते मेरे को छोड़ा छोड़ी दो, मेरे को करोड़पति बना दो, अरबपति बना, तो मैंने घर बार क्यों छोड़ा है? घर बार क्यों छोड़ा? घर बार तो आत्मा की शुद्धि के लिए छोड़ा है, आत्मा के कल्याण के लिए छोड़ा है। तो आप डरो मत, सामने वाला क्या व्यक्ति सोचेगा, कुछ कहेगा, ये बात भी है। कुछ हमारे श्रावक ऐसे जो लोगों को समझाते हैं तो वापिस प्रतिक्रिया करते हैं कि महाराज दिन भर वो एक ही बात है, कोई बात है। अरे 100 में से 10 व्यक्ति भी सुधरे तो उनका बेड़ा पार हुआ नहीं। हमारे 100 व्यक्तियों को हम दीक्षा की प्रेरणा देते हैं, कोई एक व्यक्ति भी यदि दीक्षा लेता है तो हमारा तो फायदा ही हुआ, नुकसान क्या हुआ? अरे हमारे तो निद्रा हो रही है नहीं, हमारे तो धर्म कथा हो रही है। तो हम आगमिक घटनाएं सुनाते हैं, जम्बू कुमार की घटना सुनाते हैं, सुभद्रा की घटना सुनाते हैं, सीता की घटना सुनाते हैं, कभी कभी किसी के लग भी जाती धर्म कथा। और हम नहीं कहेंगे तो दीक्षा के लिए कौन तैयार होगा? हम यदि उपदेश नहीं देंगे, धर्म कथा नहीं बताएंगे तो हमारी आगम की परंपरा कैसे चलेगी? हमारा ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा? यदि हम धर्म कथा नहीं करेंगे तो ये सब जो सामने लोग बैठे हैं उनको भान ही नहीं रहेगा कैसे जीना, कैसे करना, क्या करना। इसलिए धर्म कथा जरूरी है। और बार बार आप घरों में भी कुछ न कुछ धर्म कथा करते जाओ तो धर्म कथा का बहुत बड़ा मूल्य। दूसरी कथा करने की बजाय धर्म कथा करनी चाहिए। मोबाइल की कथा को छोड़ो, व्हाट्सएप की कथा को छोड़ो, टीवी की कथा को छोड़ो और धर्म कथा करो। टीवी की चर्चा करना है, टीवी भी तो आजकल कम हो गई है, अब व्हाट्सएप और ये मोबाइल का ज़्यादा हो गया, मोबाइल का ज़्यादा हो गया है। दिन भर कुछ तो लोग हैं मोबाइल, और मोबाइल के चक्कर में खाना ही भूल जाते हैं।
पास मेरा तो वही भोजन है, वही भोजन है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, माँ ने भोजन परोसा और कुत्ता रोटी लेकर चला जाता है तो भी उसको भार नहीं रहता है, और घर में कोई आदमी भी आ गया तो भी उसे भार नहीं रहता है। नहीं, मतलब धर्म कथा का विशेष महत्व है। ठीक है, सामाजिक जीव है, उनका भी अपना मूल्य है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें डूब जाना तो वो अनर्थ है, नुकसान ही नुकसान है। तीसरा जो बताया गया है, सबंग बलम धम्म बलम देना, ये बहुत सुंदर है। दुनिया में बल का भी अपना मूल्य होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरा महाराज बहुत बल है, बाहुबली को भी मैं मात करता हूँ, कहते नहीं बाहुबली। और कभी कभी अखबारों में भी आता नहीं बाहुबली, ये बाहुबली पकड़ा गया, कभी कभी आता नहीं, ऐसे बाहुबली का अनेक अर्थ है। तो बल का भी अपना मूल्य है। कभी कभी आदमी को भय होता है, उसके पास में यदि शारीरिक बल होता है तो सामने वाले व्यक्ति को पछाड़ सकता है, क्या नहीं, दारा सिंह, केसरी सिंह ऐसा नहीं, पहलवान। लेकिन वो बल से भी ज्यादा बल धर्म बल का महत्व है। वो तो आपने किसी को पछाड़ा तो उससे तो कर्मों का बंधन हुआ, आपके मन में भी द्वेष आया, उसके मन में भी द्वेष आया, वैर की परंपरा बढ़ी। लेकिन धर्म बल से वैर की परंपरा घटती है, संसार घटता है और आत्मा का उत्थान होता है। धर्म बल, मनोबल, वचन बल, काया बल, मतलब मन से धर्म करो, वाणी में भी धर्म बोलना चाहिए और काया में भी धर्म बोलना चाहिए, और जितना ज़्यादा धर्म बोलेगा उतना ही उसका मूल्य होगा। चौथा जो बताया गया, जितने भी सुख हैं उनमें सबसे बड़ा सुख कौन सा है? धर्म सुख है। ऐसे तो सात सुख बताया नहीं, पहला सुख निरोगी का, दूसरी घर में माया, ऐसे बता नहीं। वो सात सुख का सामाजिक दृष्टि से उनका भी अपना मूल्य है, लेकिन वो सुख फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन धर्म सुख का मिलना मुश्किल है। कभी कभी कहते नहीं भाई तुम्हारा तो सब सुख है, कहाँ हमारा सुख है? मैं जानता हूँ मेरा बेटा, अरे तुम्हारा बेटा तो जोरदार है, नहीं MA पास है, डॉक्टर है, CA है, आप कह सकते हो डॉक्टर CA है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो लक्षण नहीं उसमें। कभी कभी क्यों? आपके मन के अनुकूल काम नहीं होता है, आज्ञाकारी नहीं होता है, विनीत नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसे शब्द भी मुँह से निकल जाते हैं। लेकिन धर्म सुख का अपना मूल्य होता है। तो धर्म सुख के बारे में बताया गया है। धर्म सुख के मुख्यतः 4 साधन बताए। कितने? 4 साधन बताए गए हैं। उनमें पहला साधन है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि, हाँ, मतलब धर्म की ओर बढ़ना है और धर्म को आत्मसात करना है तो आत्मशुद्धि जरूरी है। आत्मशुद्धि से तात्पर्य क्या है? आलोचना, निंदा, खुद की आलोचना करना, खुद की निंदा करना। गुरु की साक्षी से निंदा करो, आत्मा की साक्षी से निंदा करो। जो आपने गलतियां की है और उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, ऐसे क्या नहीं, पश्चाताप, बार बार पश्चाताप करते जाओ। इससे क्या होगा? आत्मा की शुद्धि होगी। तो ये धर्म का एक साधन हो गया, धर्म का एक तत्व हो गया आत्मशुद्धि। और ऐसे बताया भी गया, आत्मशुद्धि साधन धर्म है। जिन जिन उपाय से आत्मा की शुद्धि होती है उसका नाम धर्म है। तो आत्मा की शुद्धि कब होगी? कि जब आप प्रायश्चित करोगे, आलोचना करोगे और अपने आप को एक दृष्टि धिकारोगे। पर गलतियां जो कि मेरी आत्मा को धिकार है कि मैंने इतनी गलतियां की है, अब मुझे शुद्ध होना है। दूसरा बताया गया है त्याग वृत्ति का विकास होना चाहिए। और जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतना ही धर्म सुख मिलेगा, और त्याग नहीं करोगे धर्म सुख कहाँ से मिलेगा? आप कहते हैं मेरा त्याग तो मेरे से होता नहीं है। और जैसे शालीभद्र के आता नहीं 32 पेटियाँ, जैसे मेरी भी 32 पेटियाँ आती रहे, 33 पेटियाँ आती रहे, लेकिन ऐसे आने वाली नहीं है। वो तो ठीक है, वो हल्लुकर्मी थे या कुछ भी समझो पुण्य ही थे, उनका पिता ने दीक्षा ली और देवलोक हो गए और देवलोक में से वो भेजते थे। सबके ऐसा होता नहीं है। और यदि वो 33 पेटियाँ आ भी गई तो क्या ठीक है, क्षणिक सुख है वो। और यदि शाश्वत सुख होता तो शालीभद्र 32 रानियों को छोड़ता नहीं, धन दौलत को छोड़ता नहीं, है नहीं? 32 रानियाँ थी नहीं, 32 रानियाँ, आज तो एक रानी का ही फोड़ा पड़े। कहते हैं एक रानी का ही फोड़ा पड़े कि महाराज एक रानी ही नहीं मिलती है, और वो 32 रानी को छोड़कर, तो त्याग का अपना मूल्य है। जम्बू कुमार की तरह जम्बू कुमार ने कितना त्याग किया। हमने जम्मू कुमार को नहीं देखा, लेकिन आज हमारे श्रावकों को कुछ देखते हैं, उनके जीवन में कितना त्याग है। एक हमारे तानावास के एक श्रावक थे, मिश्री मल्ली सुराना, भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको आश्चर्य होगा, उनके हिस्से में जितनी जो संपत्ति आई सबको बाद अपने पास में कुछ नहीं रखा, उन्होंने कुछ नहीं रखा। और फिर क्या करते थे? कागज का क्या बोलते हैं, कागज का, हाँ क्या ठुंगा, कागज का ठुंगा बनाकर वो बेचते थे। उनसे जो पैसा आता था
बस वो अपनी आजीविका चलाते थे। और महाराज पधार गए, गोची पाने के लिए पधार गए, व्रत निपटा दिया है तो ठीक है, नहीं तो तपस्या कर लेते थे। बोलो आप, इतनी संपत्ति सबको छोड़ दिया, ये है त्याग। एक हमारे श्रावक थे तमकोर के चिमनी राम जी कोठारी। चिमनी राम जी कोठारी के बारे में बताया जाता है, वो बंगाल में रहते थे, मेमन सिंह बंगाल में रहते थे वो, और साधारण स्थिति थी उनकी, और दुकान के भाव एकदम फिक्स थे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। आज भी कई दुकानों के भाव फिक्स होते हैं, चाहे सामान्य हो कोई हो, भाव फिक्स है। तो वैसे ही, और उन्होंने 20 रुपया से अधिक इकट्ठा रखने का त्याग कर दिया। कितना? 20 रुपया। हाँ, 20,000 तो बहुत है। हाँ, 20 रुपया से ज्यादा। और आज तो 20 रुपया क्या कुछ नहीं है, एक गुल्फी भी नहीं आती होगी, कहना मतलब बढ़िया गुल्फी दिया 20 रुपया से। और सामान काशी का एक गिलास, काशी की एक गिलास, मिट्टी का प्याला, पीतल का एक तासक बोलते हैं तसला, जो तसला, और एक धोती, एक ऊनी वस्त्र, शाल, बास, एक चद्दर, एक मुंहपति, एक पूंजनी, एक आसान, और एक दिन में 8 तोला चावल, गेहूं या चना, मतलब रोटी बनाकर, और उसमें एक आवड़ा, और उसके बाद में गेहूं की रोटी, घी, दूध, पानी, 5 द्रव्य। और जब तक वो समाइक नहीं करे तब तक मुंह में पानी नहीं डालते थे, मुंह में पानी भी नहीं डालते थे। एक बार 10 लगी तो क्या है, 12 दिन तक समाइक नहीं हुई, तपस्या। 13वें दिन 13 समाई करके बाद में उन्होंने भोजन किया, और वो साधना करते थे, तपस्या करते थे। और एक दिन उन्होंने अभिग्रह ले लिया कि मेरी बेटी घी खाने के लिए कहेगी, संभव घी खाने के लिए कहेगी तो ही घी खाऊंगा, नहीं तो घी नहीं खाऊंगा। परिणाम ही आया, बेटी ससुराल चली गई, अब विदासर चली गई, विदासर उसका ससुराल था, विदासर चली गई। करीबन 6 महीने हो गए, और शरीर उनका ऐसा ऐसा हो गया। फिर बेटी पियर आई कि पिताजी आपका शरीर एकदम कमजोर हो गया, आपने घी खाया नहीं, तो पहले बोल देती थी। फिर बाद में, और दालगनी के समय में अचानक उनका लड़का गुजर गया, तो भी और ध्यान नहीं, और पोषण करके बैठ गए, बस मेरी आत्मा की साधना करना है। इतनी त्याग वृत्ति थी। आज भी हमारे कुछ ऐसे श्रावक हैं तो पानी की सीमा रखते हैं, कपड़ों की सीमा रखते हैं, कुछ भी हो जाए, 1 धोती 2 धोती या 1 शर्ट जो भी रखना है, तो ये त्याग, ये है धर्म सुख के साधन है। हो सकता है उसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कंजूस होगा इसलिए करता होगा, कंजूस नहीं, कंजूसी कितने दिन तक चलेगी, ये तो आत्मा की बात है, आत्मा की बात है। और तीसरा जो सूत्र बताया गया है, अहंकार शून्यता, धर्म सुख का तीसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है, अहंकार शून्यता, ये बहुत जरूरी है। और समाई करते हैं, समर करते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, समाज में आगे भी रहते हैं, प्रतिष्ठा भी है आपकी से। और यदि आप अहंकार करते हैं तो जितना आपका प्रभाव पड़ना चाहिए उतना नहीं प्रभाव पड़, कोई भी, चाहे कोई भी अवसर कोई भी हो, यदि आप में विनम्रता नहीं है तो धर्म सुख मिलने वाला नहीं है। अहंकार से तो धर्म सुख जाता है, आएगा कहाँ से, जाता है। इसलिए हमेशा मन में अहंकार शून्यता का भाव रहना चाहिए, और जितनी ज्यादा अहंकार शून्यता की साधना होगी उतना ही धर्म सुख बोलेगा, और आपका चिंतन स्वस्थ होगा, भावना स्वस्थ होगी, और आपके कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आपके पास में धर्म सुख है तो कभी कमी नहीं रहेगी। और विनम्र आत्मा है, विनम्र व्यक्ति है, तो ऐसे ही उनके पास में लोग बैठना पसंद करेंगे कि अच्छा आदमी है, भला आदमी है, और अच्छी सलाह देने वाला है, और कभी भी अहंकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता, तो लोग आपके पास में बैठेंगे। चौथा जो सुख बताया है, साधन जो बताया है, वो सहिष्णुता, और जितनी ज्यादा सहिष्णुता होगी उतना ही धर्म सुख बढ़ेगा। और सहिष्णुता नहीं है, और क्रोध है, आवेश है, आवेग है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, और छोटा चिंतन है, नेगेटिव चिंतन है, और दिल बड़ा नहीं है, तो समझना चाहिए धर्म सुख 100 कोस आपसे दूर है। तो सहिष्णुता की साधना, आदमी की परीक्षा कब होती है,
हर समय आदमी की परीक्षा नहीं होती है। विकट परिस्थितियों में, विपद स्थितियों में आदमी की परीक्षा होती है। उस समय गुरु यदि परीक्षा करे, संत परीक्षा करे, बड़े कोई परीक्षा करे, उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो समझना चाहिए वास्तव में आपके जीवन में सहिष्णुता का भाव है। आपने नाम सुना होगा, हमारे संत हुए मुनि पृथ्वीराजी स्वामी। ऐसे तो अनेक पृथ्वीराजी स्वामी हुए हैं। ये उदयपुर के पृथ्वीराजी स्वामी थे जिन्होंने 33 वैरागी तैयार किए। कितने? और 22 व्यक्तियों को अपने हाथ से दीक्षित किया। तेरापन धर्म संघ में एकमात्र ऐसे हमारे संत हुए हैं आचार्य के बाद में जो अपने हाथ से इतनी दीक्षाएं उन्होंने दी। और उनका एक ही लक्ष्य रहता था, ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रभावना, संघ की प्रभावना, और ज्यादा से ज्यादा धर्म कथा लोगों को समझाना करना। और वे जहाँ भी उनका विचरण ज्यादा मेवाड़ में हुआ और लास्ट में गंगा शहर में स्थिरवासी के रूप में वो रहे और देवता उनकी सेवा करते थे। और वो ज्योतिष के जानकार थे। और माणक डालगणी और कालगणी को कहा था तुम आचार्य बनोगे। डालगणी को कहा था तुम कच्छ की यात्रा करके आओगे, पूज बनोगे, मतलब आचार्य बनोगे। और कालगणी को कहा था आप संस्कृत का अध्ययन करो, आगे आपके काम आएगा। मतलब दोनों बातें उनकी फलित हुई। और भी कई बातें। एक बार संत हमारे देवलोक हो गए, रावा सदारगढ़ में देवलोक हो गए, आनंद आनंद स्वामी होंगे संभवतः। और प्रतिक्रमण के समय उनके दर्शन करके फिर वो आगे गए। तो पृथ्वीराज स्वामी ने कहा आनंद आनंद स्वामी का स्वर्गवास हो गया है, आनंद जी का। आपको कैसे पता चला? कि अभी अभी दर्शन करके गए हैं, अभी अभी दर्शन करके गए, देव रूप में मन दर्शन करके गए हैं। और 2-3 दिन के बाद समाचार आए कि मुनि श्री का स्वर्गवास हो गया है। तो इनका इतना प्रभाव था। तो अब वो मेवाड़ में जहाँ विचरण करते नहीं तो लोग भी कुछ डरते थे। क्यों डरते थे? तो मोडो आगे मोडो बढ़ाए जासी, मोडो आगे मोडो बढ़ाई, मतलब कहना मतलब कोई न कोई दीक्षा देकर क्यों इतने। तो और ये जो ये आमेर, रिछेर, चारभुजा, दिवेर, देवगढ़ इस एरिया में इनका अच्छा प्रभाव भी था। तो एक बार उनका चातुर्मास देवगढ़ में था। कहाँ था? देवगढ़ में चातुर्मास था। और डालगनी का स्वर्गवास हो गया, कालगुणी आचार्य बने। 66 में पटासीन हुए। तो एक किस्तूर सिंह जी नाम के एक जवान के मन में दीक्षा की भावना पैदा हुई। तो पृथ्वीराजी स्वामी के मन में आया कि इनको दीक्षा देकर गुरु को भेंट दो। नए आचार्य बने हैं, भेंट। और सबके रहता नहीं, हमारे मन में भी रहता है कि भाई गुरु हमारे को भेजा है गुरु ने, तो कुछ न कुछ दीक्षार्थी गुरु के चरणों में भेजे। तो वैसे ही वो किस्तूर सिंह जी अच्छा तैयार थे। तो जोहार मल जी अच्छा वहाँ के प्रमुख श्रावक थे। और उन्होंने कहा महाराज ये दीक्षा यदि देवगढ़ में हो जाए तो अच्छा, तो ये तो गुरु की आज्ञा होगी तभी काम होगा, हमारा तो गुरु की आज्ञा है। तो वो गुरु के दर्शन करने के लिए गए, गुरु को निवेदन किया कि गुरुदेव किस्तूर सिंह जी तैयार है और आपकी कृपा हो जाए तो पृथ्वीराजी स्वामी दीक्षा दे दे। उसमें चातुर्मास में दीक्षा कम होती थी ऐसी बात कम होती थी। और चातुर्मास के बाद में दीक्षा गुरुदेव ने फरमाया 2 बात। दीक्षा दे सकते हैं वो चातुर्मास के बाद हम दीक्षा के कल्प से 15 दिन हम रुक सकते हैं। और साधना संभवतः 1 महीना रुक सकते हैं दीक्षा के कल्प के हिसाब से। लेकिन ध्यान से सुना जवानमल, चातुर्मास के बाद में संत देवगढ़ में नहीं रहे, आसपास विचरण करके वापिस देवगढ़ में आकर दीक्षा दे सकते हैं। अब जवानमल जी सोचा ये तो सारा खेल तो पृथ्वीराज स्वामी के ऊपर ही है। गांव में यदि संत विराजेंगे तो लोगों का आवागमन रहेगा, लोग खूब आएंगे, आदि आएंगे। और गुरु ने तो अब ठीक है, गुरु का आदेश है, सुन लिया, हाथ पैर गुरुदेव आए। और उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। किसने? जवानमल जी ने एक आज्ञा तो बता दी, दूसरी जो आज्ञा थी नहीं वो भी कहा हाँ मुनिराज आपको आदेश है। क्या है? आपको आदेश है, मतलब आप दीक्षा दे सकते हैं, मतलब दीक्षा दे सकते हैं। ऐसा कहा दीक्षा दे सकते हैं, आप दीक्षा दे सकते हैं। तो दीक्षा दे सकते तो वो कल्प में वो मुनिराज उनको वो बताया नहीं कि वहाँ रहना नहीं है। अब कल्प में वो कल्प के हिसाब से रुके। तो अब लोगों का आवागमन खूब, अरे मुनि पृथ्वीराज में विराजे, दर्शन करे। और उस समय तो बंदोला भी खूब चलते थे, बंदोला मतलब सारा माहौल ही संत है, छोटे गांव में तो खूब ऐसे ही चलता था। अब वो जो भी लेते जाता है पृथ्वीराज के सुख चाहता है। और खूब धर्म ध्यान का ठाट लगा हुआ है और खूब
कालुगुणी के मन में आया। कालुगुणी ने उस बात को अन्यथा ले लिया। गुरु है अन्यथा ले लिया कि अब डालगुणी का तो स्वर्गवास हो गया है। हो सकता पृथ्वीराज जी स्वामी के मन में ये आया होगा कि अब डालगुणी तो है नहीं, ये तो कालुगुणी है, तो मनमानी करे, जैसा चाहे वैसा। ठीक, दीक्षा दे दी और धर्म दिला धल को चला कहते पहुंच गए और कालुगुणी राज के दर्शन किए। मन में कोरता खुशी थी कि भेंट करूंगा। और जैसे ही दर्शन किए और जबरदस्त उठावड़ी, आप किस आज्ञा से आप देवगढ़ में रुके? मेरी आज्ञा नहीं थी, मेरी आज्ञा दीक्षा देने की थी। वापिस आकर विचरण करके आपने कैसे आप रुके? पृथ्वीराज ने देखते रहे। अब गुरु के सामने क्या बोले? हमारा एक नियम है, जब गुरु बोले उस समय मौन रहना, और सही हो तो भी नहीं बोलना, तेज गुदे इसके अलावा कुछ नहीं। पृथ्वीराज ने देखते रहे। आपको आश्चर्य होगा, कालुगुणी की नजरों से चले गए वो। और मिक्सर और पोस्ट ये दो हमारे महीने होते हैं, तो साधु साधियों का आवागमन क्या होता है? पहले तो प्राय सब आ जाते थे, जितने भी साधु साधी चौमासा उतरा और गुरु दिशा में आज्ञा नहीं है तो भी गुरु दिशा में, मतलब आज्ञा नहीं आई तो भी वो एक बार तो गुरु दिशा में विहार होता था। और सैकड़ों साधु साध्वी और पृथ्वीराज नामी प्रभावशाली और एकदम उदास। और मैंने जैसा सुना है, आंखें भी गड़गड़ी होगी, मतलब ये मेरे आंखें भी, मतलब आंखों में आंसू, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि मेरे जोग से गुरु को कितनी तकलीफ हुई है, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हुआ। अब साधु साध्वी देखते ये क्या हुआ? मिक्सर का महीना, पोष का महीना, मास का महीना आ गया, हाँ माँ का महीना आ गया। उस राव को भी पता चल गया कि मेरे जोग से पृथ्वीराज को बहुत तकलीफ हुई है। मैंने ये बात बताई नहीं है, मुनिराज का कोई दोष नहीं, मुनिराज की कोई गलती नहीं है। फिर खोज करते करते कालुगुणी को भी पता चल गया कि पृथ्वीराज स्वामी की कोई गलती नहीं है। तो दीक्षा प्रेम बड़े थे पृथ्वीराज स्वामी, दीक्षा प्रेम बड़े थे, क्यों? पृथ्वीराज स्वामी जयाचार्य के शासन काल के थे और कालुगुणी थे जो मगवागुणी के शासन काल के थे। पता चल गया। अब मर्यादा महोत्सव का समय आया, और पुराने समय में क्या होता था, आजकल तो आप लेटर भेजते नहीं, और उस समय क्या है, जैसे मर्यादा महोत्सव का समय होता तो खड़े होकर ऐसे अर्ज करते, अन्नदाता देवगढ़ चातुर्मास की घोषणा कराओ, आमेर की कृपा कराओ, ऐसे मतलब शेष काल की आदि, ऐसे मतलब। जैसे ही देवगढ़ का नाम आया, देवगढ़ का नाम आ गया, और अर्ज करने वाले कौन? जवाहरमल जी। अच्छा, उन्होंने अर्ज की। एक जवाहरमल जी बोरे दिया हुआ देवरिया के, दो अलग अलग थे, अर्ज की। जैसे ही देवगढ़ का नाम आया और कालुगुणी ने की उठावनी जोरदार। तो श्रावक, मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं साधु साधियों को देवगढ़ का रुकड़ा दिखाऊं, रुकड़ा मैंने वृक्ष दिखाऊं। क्या करते तुम? इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त उठावनी। तैद गुड्डे, मेरी गलती, और चौमासे की कृपा कराओ। और लास्ट में फिर आप जानते मेवाड़ी बैठे हमारे सामने, तत्काल पैरों में क्या रख दी? अंदाता, बस ये पागड़ी की लाज रखना, और कुछ नहीं है, पागड़ी की लाज रखना। मैं देवगढ़ जाकर मुंह कैसे दिखाऊंगा? उस समय कालुगुणी भी देखते रहे। इतनी उठावने की तो भी कितना कड़ा, मतलब एकदम अनुशासित सहन कर रहा है, और लोगों को प्रेरणा दी, कैसे सहन करना सीखो। मैंने इतनी कड़ी उठावने की तो भी तैद गुरुदेव, और फिर गुरुदेव तुष्टमान भी हो गए। और इधर पृथ्वीराज स्वामी के ऊपर इतनी कृपा हुई। आचार्य पटासीन होते हैं तो बख्शिश करते हैं, तो सबको 1200 गाथा की बख्शिश की। एक प्रकार के हमारे वो मुद्रा ऐसे अभी वर्तमान में कल्याणक देते हैं ऐसे, तो वो 1200 गाथा सबके बख्शिश, और पृथ्वीराज स्वामी को 1500 गाथा की बख्शिश हुई।
हाँ 1500 गाथा की, और साथ में इतनी कृपा, इतनी समय कृपा होगी, जब तक पतिराजी स्वामी जिए तब तक कालू गणेश की बहुत कृपा रही है। क्यों रही? सहिष्णुता, गुरु दृष्टि की आराधना। मेरे जोग से गुरु को कितनी तकलीफ हुई, कितनी तकलीफ। और जब पतिराज स्वामी गंगासर में विराजे थे तो कालू गणेश राज ने उनके लिए चोलपट्टा पछेवड़ी भेजा। अब बोलो, गुरु की कृपा, चोलपट्टा पछेवड़ी, चोलपट्टा भेजा, और जैसे सन लेकर आए और चोलपट्टे को पतिरासन को दिया, पतिरासन ने ऐसे किया, गुरु का प्रसाद। पास में छोटे संत खड़े थे, सोनलाल सिंह राजगढ़ वाले हैं, और संत भी तो सब तरह के होते हैं कि महाराज चोलपट्टे को ऐसे करने की क्या आवश्यकता, इनसे बढ़िया कपड़ा तो गंगासर में मिलता है, इनसे बढ़िया कपड़ा ये। अरे बड़ा, कपड़े का मूल्य नहीं है, मूल्य है गुरु का, कि शिष्यों को गुरु कैसे याद रखते हैं। मतलब गुरु की कृपा वो देखो आप, कि छोटे से शिष्य को भी याद रखते गुरु। ये सब कब होता है? जब भीतर में सहिष्णुता होती है, विनम्रता होती है, त्याग की भावना होती है, आत्मशुद्धि का भाव होता है, तब व्यक्ति का मूल्य होता है। तो धर्म सुख के ये 4 साधन है, ये भी आपको ध्यान में रखने के हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं कि सब धर्म की साधना करें, धर्म कथा को समझे, धर्म सुख को समझे, और धर्म बल को समझे, और धर्म कला को समझे। तो जितनी आपके जीवन में कलाएं होगी उन सबका तो विकास है, लेकिन यदि धर्म कला है, धर्म बल है, धर्म सुख है, धर्म कथा है, तो इससे बढ़कर और आपके पास में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आज चतुर्दशी भी है, चतुर्दशी भी है, चौदस और अमावस्या साथ में है, साथ में भी है, तो हाजिरी का भी वाचन मैं कर लेता हूँ।